So, this is a common problem. Most of you are not able to crack your reading, whether it is general or academic. ऐसा ही होता है, आप स्ट्रक हो जाते हो 4, 5। और जनरली आपके इंस्टीट्यूट में आपको जो आपका ट्रेनर है वो ये बोलेगा कि आपका वोकैबुलरी कम है। नाउ द प्रॉब्लम इज इट इज़ ओके, वोकैबुलरी आपकी डेवलप नहीं है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप 500-600 वर्ड्स आप ऐसे करो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई थॉट कि मैं आपकी हेल्प करूं, मैं आपको ऐसे वर्ड्स बता दूं एंड दे आर जस्ट 30, घबराने की बात नहीं है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, आई विल शेयर द स्क्रीन। आप सेव और सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड आई एम एन एक्स आइल्स एग्जामिनर, तो बेटा सही गाइडेंस तो मिलने वाला है। आई विल एक्सप्लेन ओनली 30 वर्ड्स जो हर एक आइल्स टेस्ट में आना ही आना है। और आप क्या करते हो, आपको प्रॉब्लम आ जाता है बेटा, एटलीस्ट ये वर्ड्स यू शुड नो। और उसका मैंने 2 सिनोनिम्स दिए हैं। अब आप कहोगे मैम सिनोनिम्स तो बहुत होते हैं, ये ना बहुत बड़ा ट्रिक है। जब आप सिनोनिम थेरेसिस में पढ़ते हैं तो कई सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो उस वर्ड के साथ नहीं जाते। दे डू नॉट यू नो they do not portray the meaning clearly. So you need to know the correct synonyms. तभी आपका रीडिंग ठीक जाएगा। ओके, आई एम शेयरिंग दीज 30 एंड सेव कर लो बेटा। एंड बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम फॉर योर आइल्स, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड 2-3 बार करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। एंड देन आप मेरे को बताइएगा, आपका रीडिंग में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा क्योंकि आपको कई वर्ड्स ऑलरेडी पता होंगे। ओके, सो लेट्स जंप इनटू दोज वर्ड्स। अब बेटा देखो, फर्स्ट वर्ड है एनालाइज। इसका मतलब होता है एग्जामिन करना, ध्यान से देखना। अब देखो, अगर आपका एग्जामिन लिखा हुआ है पैसेज में तो एनालाइज क्वेश्चन में लिखा होगा। हाँ, एक इसका मीनिंग इवैल्यूएट भी होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवैल्यूएट का मतलब भी किसी चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करना या केयरफुली एग्जामिन करना या देखना होता है। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये तो हर एक आपको उसमें मिलेगा रीडिंग में। देन अप्रोच, किसी का मेथड टेक्निक क्या है, तरीका क्या है ना। तो इसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है। सपोज टेक्निक लिखा है आपका क्वेश्चन में तो अप्रोच होगा आपका पैसेज में ऐसे। देन असेस करना, इवैल्यूएट करना है ना, एग्जामिन करना, अप्राइज करना मतलब उसको कुछ मार्क्स देना, अप्रेज करना मतलब ये अच्छा है, कितना अच्छा है, एक्सटेंड कितनी उसकी अच्छी है। सो दैट इज़ टू असेस, है ना। देन कंसेप्ट क्या है इसका, इसको नोशन भी कहते हैं, आइडिया भी कहते हैं, है ना। तो कई बार कहते हो मैम कंसेप्ट आइडिया नहीं होता, आइडिया भी होता है, नोशन भी होता है, आपका ओपिनियन भी होता है, नोशन होता है, ओपिनियन भी, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूट, कि उसमें कंप्राइज करना, इट कंप्राइजेस ऑफ, है ना। फॉर्म्ड ऑफ, फॉर्म नॉट FROM, FORM, फॉर्म कैसे उसको बनता है, बनाना, इट इज़ कॉल्ड बनाना, राइट। एंड देन द नेक्स्ट वन इज द क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया मीन्स द मेजर, स्टैंडर्ड क्या है, किस आप किस मेजर्स पे, किस स्टैंडर्ड पे किसी चीज़ को आप खरा उतारते हो, क्या क्राइटेरिया है कि आप पास हो गए, है ना, उसको कहते हैं क्या स्टैंडर्ड्स हैं। डाइवर्स का मतलब डिफरेंट होना, डाइवर्स। वेरिड, ओके, वेरिड मीन्स तरह तरह का, डिफरेंट। इक्वेट मीन्स टू मैच, टू कोरस्पॉन्ड, इक्वल टू, इक्वेट, ओके, तो उसमें मैच हो सकता है, इट कोरस्पॉन्ड हो सकता है। देन अगेन इवैल्यूएट का असेस और एनालाइज है, ओके। देन कमिंग टू द फैक्टर्स, what are the factors, components responsible for something, elements, okay, what are the elements that are responsible.
हाइपोथाइज दैट मीन्स स्पेक्यूलेट, ये जनरली थियोरी कोई दी होगी आपकी उसमें तो ये वर्ड आ जाएगा। स्पेक्यूलेट मीन्स अंदाज़ा लगाना, हाइपोथेसिस कहते हैं, अंदाज़ा करना। कोई थियोरी होगी, किसी ने प्रपाउंड की होगी, प्रपाउंड मीन्स किसी ने बनाई होगी, तो वहाँ पे साइंटिफिक आता है। देन प्रपोज करना इज ऑल्सो इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, किसी चीज़ का किसी पे इफ़ेक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, ओके, कहाँ तक उसको असर करता है। इन्फर, इन्फर मीन्स डिड्यूस, कोई कंक्लूड करना। मैं ये इन्फर करती हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है ना, आप डिड्यूस क्या करते हो, आप कंक्लूड क्या करते हो। देन इंटीग्रेट, अगर आपको बेटा अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और शेयर करें। देखो देर आर सर्टन पीपल जिनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता, एंड यू कैन डू दैट। नाउ इंटीग्रेट मीन्स कंबाइन करना, कि दो चीज़ों को जैसे कंबाइन करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं, ओके। देन इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना, वो है इंटरप्रेट। एंड देन इज जक्सापोज, जक्सापोज मीन्स कंपेयर करना, कि दो चीज़ों को कंपेयर करना, कंट्रास्ट, उनमें क्या कंट्रास्ट है ना, उनको एक दूसरे से क्या कंपेयर करना। नाउ द नेक्स्ट इज मेथोलॉजी। अब है तो मेथड, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इट इज़ मेथड या अप्रोच। नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स डिस्पाइट, इसके बावजूद, इसको कहते हैं इसके बावजूद, नेवरदलेस, ओके। और जो भी आपका यहाँ पे आएगा, सपोज पैसेज में लिखा है डिस्पाइट डा डा डा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो ऑपोजिट होगा, ये नोट कर लो, ठीक है। देन पैराडाइम मीन्स पैटर्न क्या है, मॉडल क्या है, जनरली उसके लिए आता है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये मॉडल है। प्रिसीव, प्रिसीव करना, रिकग्नाइज करना, डिटेक्ट करना, उसको समझना, ओके, तो उसको रिकग्नाइज करना। देन पर्टिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल, ओके, इम्पेरेटिव भी कहते हैं इसको। एंड देन इज predominant means principal, that means the dominant, dominant means जो बहुत ज़्यादा I mean conspicuous है, जो बहुत ज़्यादा दिखता है। then prerequisite, requirement, condition, क्या condition है, क्या requirement है। then rational is, इसको बोलते हैं rational, सेम एज रीज़न होता है, सेम एज जस्टिफिकेशन होता है। देन री इन्फोर्स, जैसे आप कहते हैं ना फिर से आप दोहराओ, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथन, टू सपोर्ट भी होता है री इन्फोर्स। सिग्निफाई का मतलब होता है इंडिकेट, किस चीज़ को मीन करना। एंड देन कम्स सब्सटेंशिएट, किसी चीज़ को कंफर्म करना, सपोर्ट करना। अंडरमाइन मीन्स किसी चीज़ को वीकन करना। सैबोटाज, अगर ये वर्ड है इसका मतलब होता है वीकन करना या अंडरमाइन करना। यूटिलाइज, यू नो इट इज़ टू यूज़ एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब भी यूटिलाइज होता है, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वैलिडिटी मीन्स क्रेडिबिलिटी, ये जनरली समझ में नहीं आता। एंड साउंडनेस ऑल्सो, इसका मतलब कितना वो वैलिड है।